शं शनैश्चराय नमः। भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री राम के वंशज उर्वरा की कथा सुनाते हैं, जिसमें शनिदेव ने उर्वरा को उनकी सच्ची भक्ति का ऐसा फल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कहानी तब से आरंभ होती है जब उर्वरा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उर्वरा, तुम्हारे बराबर का और कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। देवी दीक्षा, ये आपने क्या किया? अरे कोई जल्दी से जाओ, वैद्य जी को बुलाओ। नहीं, नहीं कुमार पुरवरा, अब मेरा जीवन आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। आज या तो आपको मेरे प्रेम को स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। देवी दीक्षा, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आप हमारी गुरु पुत्री हैं और इस नाते हमारी बहन हैं। कुमार पुरवरा, आपने एक स्त्री के प्रेम का तिरस्कार किया है, मेरी भावनाओं को कुचला है आपने। एक सिद्ध तपस्वी की बेटी होने के नाते मैं अपने तपोबल से आपको ये श्राप देती हूँ कि इस धरती पर कोई भी स्त्री आपकी पत्नी नहीं होगी। आपका वंश आपके बाद समाप्त हो जाएगा। आपको ये श्राप देती हूँ कि इस धरती पर कोई भी स्त्री आपकी पत्नी नहीं होगी। हे शनिदेव, आप तो इस सृष्टि के न्याय करता है ना, फिर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? देवी दीक्षा ने बिना किसी अपराध के हमें इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया? हमारे साथ न्याय कीजिए शनिदेव, हमारे साथ न्याय कीजिए। तुम्हारी महादशा 19 वर्ष को आती है, ऐसे रंग दिखाए के जीवन से विरक्ति हो जाती है। ऐसे रंग दिखाए के जीवन से विरक्ति हो जाती है। कब क्या हो वे डरते रहते, जिन पर 7.5 है। 2.5 बरस की ढैया भी हमें क्या क्या नाच नचाती है। छोटी से छोटी ढैया भी क्या क्या नाच नचाती है। मत कदापि रुष्ट हो, हम पर संतुष्ट हो। मत कदापि रुष्ट हो, हम पर संतुष्ट हो। त्रिकुटी न रखो तनी, जय देव जय जय शनि। त्रिकुटी न रखो तनी, जय देव जय जय शनि। जय 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 शनि देव, जय 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 शनि देव।
राजन पुरवरा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु ये सृष्टि का न्याय चक्र है। इस सृष्टि की एक घटना किसी दूसरे घटना से जुड़ी है। दुखी मत हो, तुम्हारे साथ न्याय होगा और इस न्याय चक्र में एक अन्याय को उसके पाप का दंड मिलेगा। को भोग विलास के लिए पाताल लोक ले चलो। चलो। केशी, तुम जिन स्त्रियों को अपने भोग विलास के लिए महल ले जा रहे हो, इनका यौवन तो इनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाएगा। तुम ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है जिनका यौवन और सुंदरता कभी समाप्त ही न हो। योगीराज, बहुत पहुंचे हुए लगते हो। बताओ, ऐसी स्त्री हमें कहाँ मिलेगी? वो तुम्हें इंद्रलोक में मिल जाएंगी। इंद्रलोक की अप्सराओं की सुंदरता और यौवन कभी समाप्त नहीं होती। इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे दरबार में चले आए। देवराज, मैं आपको इंद्रलोक से निकालने नहीं, आपकी अप्सरा उर्वशी को पाताल लोक ले जाने आया हूं। तुम हमारी अप्सरा की कामना तो तब करोगे जब यहां से जीवित जाओगे। मूर्खों, अभी तुम सब अपने स्थान से हिल भी नहीं पाओगे। देवो, मेरी रक्षा करो, देवो। छोड़ दे मुझे अधर्मी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ देवो।
छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। केशी, आज तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त है। अब तुम्हें दंड देने का समय आ चुका है। ये आभूषण तो किसी स्त्री के लगते हैं। छोड़ दे। ये तो वही दुष्ट केशी राक्षस है, किसी अबला स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। हम अपने राज्य में ऐसा धर्म कभी नहीं होने देंगे। हे शनिदेव, हम जानते हैं कि हवन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु इस समय हमारा धर्म हमें इस अबला स्त्री की रक्षा करने के लिए कह रहा है। कृपया हमें क्षमा करें। पुरवरा, तुम जो करने जा रहे हो वो किसी भी पूजा पाठ से श्रेष्ठ है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम उर्वशी की रक्षा करो। मेरा मार्ग रोककर आज तुमने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। दुष्ट राक्षस, एक अबला स्त्री का हरण करके तुमने घोर अपराध किया है। आज हम तुम्हें इस अपराध का दंड देंगे। राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सतीत्व की रक्षा की। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। देवी, इस अधर्मी का नाश करके हमने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया है। अब आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां जा सकती हैं। उर्वशी राक्षस केशी की मृत्यु के साथ आपका धरती पर आने का एक चक्र समाप्त हुआ, परंतु अभी दूसरा चक्र शेष है जो हमारे भक्त पुरवरा को मिले श्राप से जुड़ा है। ठहरो उर्वशी, आप एक व्यभिचारी राक्षस के साथ रहकर आ रही हैं। पवित्रता की परीक्षा दिए बिना आप इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। इंद्रलोक में आने से पूर्व तुम्हें अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। लज्जा नहीं आती आप सबको? एक विवश नारी पर इस तरह लाछन लगाते हुए
एक राक्षस आप सबके सामने मेरा अपहरण करके ले गया और आप सब देखते रहे। फिर किस अधिकार से आप मेरी पवित्रता का प्रमाण मांग रहे हैं? बोलिए देवराज इंद्र, उत्तर दीजिए। सदियों से ही ये संसार नारी पर अत्याचार करते आया, किंतु आज मैं नारीत्व का अपमान नहीं होने दूंगी। मैं उर्वशी अभी इसी क्षण इंद्रलोक त्यागती हूँ। मैंने इंद्रलोक छोड़ने का निर्णय तो ले लिया, किंतु अब मैं कहां जाऊं? मैं जब भी दुखी होती हूँ तो मेरा दुख बांटते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भगवान विष्णु ने तुम्हें मुझे सौंपते हुए कहा था, उर्वशी, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। तुम अपनी इच्छा से धरती लोक पर जाकर अप्सरा बनकर कहीं भी रह पाओगी, किंतु उसके लिए तुम्हें सदा अपने पास एक मेमना रखना होगा। इसके बिना तुम धरती लोक पर अप्सरा होने के कारण न जा पाओगी न रह पाओगी। लेकिन मैं धरती पर जाऊं कहां? किसके पास? देवी उर्वशी, यदि आप हमारी विनती स्वीकार करें तो आपको धरती लोक में उसके पास जाना चाहिए जिसने आपके सतीत्व और जीवन की रक्षा की है। शनिदेव, मैं आपका संकेत समझ गई। इस तरह शनिदेव ने अपने भक्त उर्वरा को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए एक अप्सरा को उनके जीवन में प्रवेश करा दिया। उर्वशी की सुंदरता ने उर्वरा के मन को मोह लिया और वो मन ही मन उर्वशी से प्रेम करने लगे। हे शनिदेव, आपने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है, परंतु अभी हमारा जीवन घोर संकट में आ गया है। हमें श्राप मिला है कि हम इस संसार की किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, परंतु हमें देवी उर्वशी से प्रेम हो गया है प्रभु। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? क्या अपने मन में उपजे इस प्रेम के कारण देवी उर्वशी का जीवन संकट में डाल दें? बम बम भोले। राजन, लगता है गहरी दुविधा में फंसे। हम तो प्रेम के पथिक हैं, संसार में प्रेम को बांटते हैं, क्योंकि प्रेम में ही प्रभु बसते हैं। प्रेम हर श्राप और संकट को मिटा देता है। मन की सुनो, भूल जाओ क्या हुआ था और क्या होने वाला है। बम बम भोले।
समझ गया प्रभु, आप ही ने इस दुविधा से निकलने का मार्ग प्रशस्त किया है। शनिदेव, सचमुच आपकी महिमा अपरंपार है। महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। शनिदेव ने मुझे यहाँ भेजा था। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। हम सुन रहे हैं। वचन दीजिए, आपको मेरे इस मेमने की सदैव रक्षा करनी होगी, क्योंकि हम अप्सराओं को किसी भी मनुष्य से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। किंतु स्मरण रहे महाराज, यदि ये वचन टूट गए तो मुझे धरती लोक छोड़कर जाना होगा। देवी, हमें आपका ये वचन स्वीकार है। क्या अब हम विवाह की तैयारियां आरंभ करें? नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रलोक की कोई भी अप्सरा किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकती। और यदि ऐसा हो गया तो सभी लोग हमारा उपहास करेंगे। नहीं, हम ये कदापि नहीं होने देंगे। महाराज, अब आप लोग एक दूसरे को वरमाला पहना दीजिए। शनिदेव, हम ये विवाह नहीं होने देंगे। अब आप लोग विवाह सूत्र के बंधन में बंध चुके हैं। गांधारू कुमार मलय, चित्रकेतु उपस्थित हो। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। जाओ और जाके उर्वशी की मेमने को छीन के आओ।
इंद्रदेव, आप तो अधर्म और छल पर उतर आए। आपको क्या लगता है वो वचन टूटने से विवाह के बंधन टूट जाएंगे? अब हमें भी ये देखना है कि वो वचन टूटने से विवाह के 7 वचन टूट जाएंगे जिनमें हमने उर्वशी और पुरवरा को सदा के लिए बांधा है। महाराज, महाराज, ये तो उर्वशी की आवाज है। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? स्वामी, स्वामी, मेरा मेमना, वो लोग कहाँ लेकर चले गए मेरे मेमने को? स्वामी, मेरा मेमना। उर्वशी, अब अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। क्या हुआ उर्वशी? क्योंकि आपने हमें जो वचन दिया था कि आप हमेशा हमेशा हमारे मेमने की रक्षा करेंगे, और वो वचन टूट गया स्वामी, वो वचन टूट गया। उर्वशी, तुमने जिस वचन से अपने आप को धरती लोक से बांध रखा था, वो वचन अब टूट गया है। अब हम तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रहने देंगे। चलो। इंद्रदेव, आप हमारी पत्नी को कहीं नहीं ले जा सकते। पुरवरा, केवल विवाह के 4 मंत्र पढ़ने से अप्सरा तुम्हारी नहीं हो जाएगी। चलो उर्वशी। इंद्रदेव, उर्वशी! हे शनिदेव, ये आप हमें किस अपराध का दंड दे रहे हैं? बोलिए। हमने आपके मार्गदर्शन पर चलकर उर्वशी से विवाह किया, विवाह के 7 वचनों को निभाया हमने, और उसके उपरांत हमारे साथ ये सब क्यों शनिदेव? नहीं शनिदेव, हम अपनी पत्नी के वियोग में जीवित नहीं रह सकते। या तो हमें हमारी पत्नी लौटा दीजिए शनिदेव, नहीं तो हम यहीं आपके सामने अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे शनिदेव। यहीं आपके सामने अपना जीवन समाप्त कर देंगे। पुरवरा, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं। इंद्रदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है, किंतु हम अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।
अब इंद्रदेव के साथ साथ उर्वशी को भी विवाह के 7 वचनों का महत्व समझाने का समय आ चुका है। क्योंकि भगवान शिव के बनाए हुए विवाह के 7 अटूट वचन संसार के हर वचन से सर्वोपरि है, जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। देवी, बहुत प्रसन्न होना स्वर्गलोक में आकर, पर आपको पुरुरवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं था। इसमें मैं क्या कर सकती थी शनिदेव? मैंने स्वयं को उस वचन से बांध रखा था, किंतु उन्होंने वो वचन ही तोड़ दिया। देवी, केवल वही वचन पर आपका विवाह आधारित था? याद करो अपने विवाह के उन 7 वचनों को और उनके अर्थों को। तुमने पहला वचन अपने पति को दिया था कि जो भी कष्ट उस पर आए उसका साथ नहीं छोड़ोगे, जो भी कष्ट उस पर आए उसका साथ नहीं छोड़ोगे। आपने दूसरा वचन दिया था कि अपने पति पर आने वाले संकट को अपना संकट समझेंगे, परंतु पुरुरवा को संकट में छोड़कर आप तो इंद्रलोक में चली आई कि अपने पति पर आने वाले संकट को अपना संकट समझें। तीसरा वचन दिया था अपने पति के मान सम्मान की रक्षा करोगे, अपने पति के मान सम्मान की रक्षा करोगे। चौथा वचन था अपने पति के संपत्ति को नाश नहीं होने दोगे, अपने पति के संपत्ति को नाश नहीं होने दोगे, अपने पति के संपत्ति को नाश नहीं होने दोगे। तुमने पांचवा वचन दिया था कि पति के परिवारजन और उसके संबंधियों का सदा सम्मान करो, कि पति के परिवारजन और उसके संबंधियों का सदा सम्मान करो। और छठा वचन दिया था कि अपने पति के परिवार को कभी बिखरने नहीं दोगे, कि अपने पति के परिवार को कभी बिखरने नहीं दोगे। अंतिम और सातवां वचन कि अपने पति के वंशज को आगे बढ़ाएंगे, कि अपने पति के वंशज को आगे बढ़ाएंगे, कि अपने पति के वंशज को आगे बढ़ाएंगे, कि अपने पति के वंशज को आगे बढ़ाएंगे। उर्वशी, आप भगवान शिव के बनाए हुए इन वचनों को कैसे तोड़ सकती हैं? आप भगवान शिव के बनाए हुए इन वचनों को कैसे आप भगवान शिव के बनाए हुए इन वचनों को कैसे तोड़? आप तो उन वचनों को भूल गए, परंतु आपका पति आज भी उन वचनों को निभा रहा है। वो देखो, उर्वशी, कहाँ जा रही हो? अपने पति को दिए हुए 7 वचन निभाने जा रही हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उर्वशी, यदि तुमने इंद्रलोक की सीमाएं पार की तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। उर्वशी! इंद्रदेव, एक सुहागन को उसके सुहाग के पास जाने से रोकने का अधर्म मत करो, अन्यथा इसके सिंदूर के ताप से स्वयं इस सृष्टि के रचयिता भी आपको नहीं बचा पाएंगे। शनिदेव, हम इस विवाह की व्यवस्था को नहीं मानते और एक अप्सरा के लिए इस व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं। उर्वशी विवाह के 7 वचनों से बंधी हुई है। यदि ये 7 वचन टूट गए तो इस संसार में विवाह व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे इस व्यवस्था का सम्मान करना ही होगा। यही उसका धर्म है। तो ठीक है शनिदेव, यदि मृत्यु के पश्चात विवाह का संबंध समाप्त हो जाता है तो मैं उर्वशी के पति उर्वरा को ही मार दूंगा। इंद्रदेव! इंद्रदेव, आपने हमारे निर्दोष भक्ति हत्या की सोच कर ही एक घृणित अपराध किया है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपने न्याय चक्र में बाधा बनने का दुस्साहस किया है। आपको इसका दंड भोगना ही होगा। ठहरिए शनिदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। अहंकारवश हम ये भूल कर बैठे थे, किंतु हम आपको ये वचन देते हैं कि आज के उपरांत कभी आपके न्याय चक्र में बाधा नहीं डालेंगे। क्षमा कर दीजिए। इंद्रदेव, हम आपके इंद्रलोक के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। उर्वशी धरती पर पत्नी धर्म निभाने के पश्चात आपके इंद्रलोक में लौट आएगी। उर्वशी, हमें छोड़कर आप कहां चली गई थी? स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपकी पत्नी बनकर सदा आपके साथ रहूंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। उर्वशी और पुरवरा, तुम दोनों का कल्याण। मनुष्य के हर वचन से विवाह के 7 वचन सर्वोपरि है। तुम दोनों से जो वंशज आगे बढ़ेगा उसी वंशज में भगवान श्री विष्णु श्री राम के रूप में प्रकट होंगे।